तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हमारा प्रकरण सत्यार्थ प्रकाश में अष्टम समुल्लास में चल रहा था। इसमें नास्तिकों की चर्चा चल रही थी, जिसमें कि हम चौथा नास्तिक पढ़ चुके थे, मैं समझता हूँ पांचवा नास्तिक भी पढ़ चुके थे। उसके प्रश्न और उत्तर। तो पांचवें नास्तिक का जो अंतिम प्रश्न और उत्तर था, उसको एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर छठे नास्तिक को देखेंगे। प्रश्न: जैसे जागृत के पदार्थ स्वप्न और दोनों के सुषुप्ति में अनित्य हो जाते हैं, वैसे जागृत के पदार्थों को भी स्वप्न के तुल्य मानना चाहिए। तो इसका उत्तर महर्षि जी देते हैं, ऐसा कभी नहीं मान सकते, क्योंकि स्वप्न और सुषुप्ति में बाह्य पदार्थों का अज्ञान मात्र होता है, अभाव नहीं। उसको अनित्य कह रहा है इस कारण से। तो अनित्य थोड़ी होते हैं वो, उस समय ज्ञान नहीं होता, वो पदार्थ गायब थोड़ी हो जाते हैं, वो तो ज्यों के त्यों रहते हैं। तो इसी बात को कह रहे हैं कि अज्ञान मात्र होता है, अभाव नहीं हो जाता उन चीजों का। जैसे किसी के पीछे की ओर बहुत से पदार्थ अदृष्ट रहते हैं, उनका अभाव नहीं होता, वैसे ही स्वप्न और सुषुप्ति की बात है। तो सामने की ओर देख रहे हैं तो सामने की चीजें दिख रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे की चीजें सब है ही नहीं, पीछे की चीजें भी हैं। ओम ओम जी ओम जी ओम। नमस्ते आचार्य जी, कौन सा समोल्लास पढ़ रहे हैं आचार्य जी? जी अष्टम समोल्लास चल रहा है जी, और ये पांचवा नास्तिक का अंतिम प्रश्न इसको हम देख रहे थे। ये हो चुका था वैसे, फिर भी हमने प्रकरण की दृष्टि से इसको पढ़ लिया। इसके बाद धन्यवाद। छठा नास्तिक का विषय पढ़ेंगे। जी जी। तो जैसे किसी के पीछे की ओर बहुत से पदार्थ अदृष्ट रहते हैं, उनका अभाव नहीं होता, वैसे ही स्वप्न और सुषुप्ति की बात है। स्वप्न और सुषुप्ति में हमें ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन पदार्थों का अभाव नहीं हो जाता, पदार्थ तो ज्यों के त्यों रहते हैं। इसलिए जो पूर्व कह आए कि ब्रह्म जीव और जगत का कारण अनादि नित्य है, वही सत्य है। तो छठा नास्तिक कहता है कि पांच भूतों के नित्य होने से जगत नित्य है। तो इसका उत्तर देते हैं, ये छठे नास्तिक की बात है। ये कहता है कि पांच भूत नित्य हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनको नित्य कह रहा है, तो इसलिए सारे जगत को भी नित्य बोल रहा है। तो इसने शीर्षासन कर दिया बिल्कुल। पीछे वाला सब कुछ को बिल्कुल ही अभाव मान रहा था, अनित्य कह के, और अब ये वाला नित्य ही मान रहा है। तो इसकी बात का उत्तर दे रहे हैं महर्षि जी, यह बात सत्य नहीं, क्योंकि जिन पदार्थों की उत्पत्ति और विनाश का कारण देखने में आता है, वे सब नित्य हो तो सब स्थूल तथा शरीर घट पट आदि पदार्थों को उत्पन्न और विनष्ट होते देखते ही हैं। इससे कार्य को नित्य नहीं मान सकते। तो उदाहरण जो है वो भी हमें मिल रहे हैं कि ये घड़ा, कपड़ा, ये जो भी कुछ पदार्थ हैं, ये सब कुछ उत्पन्न होते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं। सब उदाहरण हमें मिल रहे हैं। तो जिन जिन वस्तुओं का ऐसा ही उत्पत्ति और विनाश का कारण देखने में आता है, वो उत्पन्न भी होते हैं और नष्ट भी होते हैं।
इसलिए पंच महाभूतों के विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिए। इसकी उत्पत्ति और विनाश के कारण हमें उपलब्ध हो रहे हैं। जैसे एक ढेला मिट्टी का, उस पे थोड़ा बल लगाया जाए तो वो टूट जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक इसी तरह से जैसे एक ढेला टूट सकता है, वैसे पूरी पृथ्वी भी टूट सकती है। अलग अलग हो सकते हैं कण इसके। तो कारण उपलब्ध हो रहे हैं, समझ में आ रही है बात। इस कारण से ये नित्य नहीं है, ये तो अनित्य ही है। तो इन कार्यों को नित्य नहीं मान सकते। अब सातवें नास्तिक की बात आ गई। सातवां नास्तिक कहता है कि सब पृथक पृथक है, कोई पदार्थ एक नहीं है, एक पदार्थ कोई नहीं है, सब अलग अलग है। जिस जिस पदार्थ को हम देखते हैं कि उनमें दूसरा एक पदार्थ कोई भी नहीं दिखता। अर्थात हाथी में घोड़े का अभाव है, घोड़े में हाथी का अभाव है। ये वाला नास्तिक है ये। तो कहता है सभी पदार्थ अलग अलग हैं, एक कोई भी पदार्थ नहीं है। जिस जिस पदार्थ को हम देखते हैं उनमें दूसरा एक पदार्थ कोई भी नहीं दिखता। तो उत्तर देते हैं अवयवों में अवयवी, वर्तमान काल, आकाश, परमात्मा और जाति पृथक पृथक पदार्थ समूहों में एक एक है। गिनाए क्या क्या चीज गिनाई? अवयवों में जो है वो अवयवी एक है। वर्तमान काल, आकाश, परमात्मा और जाति, ये पृथक पृथक पदार्थ समूह में एक एक है। वर्तमान काल, सभी चीजों में वर्तमान काल एक ही है। हम जो इस समय बात कर रहे हैं और जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो कुछ वर्तमान है, सब में वर्तमान काल तो सब में एक जैसा ही है। ऐसे ही आकाश, आकाश भी सर्वत्र व्यापक एक ही है, चाहे कहीं भी कोई भी वस्तु हो। ऐसे ईश्वर भी आकाश के समान ही। ठीक इसी तरह से जाति, घोड़े, बहुत सारे घोड़े हैं, लेकिन उन सब में घोड़ापन तो एक ही है। इतने सारे मनुष्य हैं, 10 अरब के आसपास संख्या पहुंचने वाली है, लेकिन इन सब में मनुष्यत्व तो एक ही है। तो ये उसकी बात का खंडन किया कि ये चीजें अलग अलग पदार्थ समूह में एक एक विद्यमान हैं। तो इनकी, महर्षि जी की बात से नास्तिक की बात का खंडन हो गया। फिर कहते हैं उनसे पृथक कोई पदार्थ नहीं हो सकता। अर्थात ये जो एक एक सब चीजों में वर्तमान है, इनसे अलग कोई रह ही नहीं सकता, ये सब तो है ही है। इसलिए सब पृथक पदार्थ नहीं, किंतु स्वरूप से पृथक पृथक हैं, और पृथक पृथक पदार्थों में एक पदार्थ भी है। तो अवयवी भी एक पदार्थ है, बहुत सारे अवयवी इकट्ठे कर दिए तो एक स्वरूप बन गया। उसी मिट्टी को जोड़कर घड़ा बना दिया, एक वो घड़े के रूप में एक अवयवी दिखने लगा। वही मिट्टी थी, उसी मिट्टी को किसी दूसरे रूप में कर दिया, उससे दिए बना दिए, बहुत सारे दिए बन गए। तो वो दिया, जो दीपक होता है मिट्टी का, वो अवयवी के रूप में दिखने लगा। ऐसे ही वही मिट्टी थी, उससे गमला बना दिया, उसमें पौधा लगा दिया, तो गमला जो है वह अवयवी के रूप में दिखने लगा। तो अवयव तो मिट्टी के ही थे, पर वो अवयवी भिन्न भिन्न रूप में बन सकते हैं, अलग अलग अवयवी। तो सब जगह जहां अवयवी बन रहे हैं वहां बहुत सारे अवयवों के, मिट्टी के कणों के होते हुए भी एक अवयवी का व्यवहार भी हो रहा है। तो अवयवों में अवयवी होता है। और इसलिए कहा पृथक पृथक पदार्थों में एक पदार्थ भी है। भले ही उसी मिट्टी से सब कुछ बना हुआ है, घड़ा भी, गमला भी,
दीवा दी, और भी अनेक चीजें। तो वो सब चीजें भी अलग अलग मिट्टी के कणों से ही बने होने पर भी उन्हीं मिट्टी के कणों में जहां घड़ा है तो उसमें घड़ापन भी है, वो अवयवी है। जहां गमला है तो वहां गमलापन है उन सब में। तो इसी को पृथक पृथक पदार्थों में एक पदार्थ भी है, इस बात को कहा गया। फिर आठवां नास्तिक कहता है कि सब पदार्थों में इतरेतर अभाव की सिद्धि होने से सब अभाव रूप है। हाँ, ये वाला है, इसको मैं पिछले नास्तिक में कह गया था, तो वो गलत था। यहाँ पर वो बात कह रहे हैं कि सब पदार्थों में इतरेतर अभाव की सिद्धि होने से सब अभाव रूप है। जैसे अनश्वो गौ, अगौर अश्व, गाय घोड़ा नहीं और घोड़ा गाय नहीं, इसलिए सबको अभाव रूप मानना चाहिए। तो कहते हैं कि गाय में घोड़े का अभाव है और घोड़े में गाय का अभाव है, इसलिए सब कुछ अभाव है। तो देखिए कैसे, कितने बुद्धिमानी वाली बात कर रहा है ये व्यक्ति। अरे ठीक है, गाय में घोड़े का अभाव है, लेकिन गाय में तो गाय का भाव है ही। तो उसका उत्तर देते हैं, सब पदार्थों में इतरेतर अभाव का योग हो, परंतु गवि गौ अश्वे अश्वो भाव रूपो वर्तत एव। गाय और घोड़े का भाव ही है, गाय में गाय का भाव और घोड़े में घोड़े का भाव ही है, अभाव कभी नहीं हो सकता। जो पदार्थों का भाव ना हो तो इतरेतर अभाव भी किसी में नहीं कहा जा सकता। तो इतरेतर अभाव भी किसी में कहा जाए, ये कैसे होगा, ये अभिप्राय है। तो ये घोड़ा गाय ये शब्द ही नहीं होंगे, अभाव होगा तो। शब्द को तो गढ़ा जाता है किसी वस्तु तत्व वास्तविक का नाम रखने के लिए शब्द गढ़ा जाता है। जब कोई वस्तु ही ना होती तो नाम कहाँ से उत्पन्न हो जाते, नाम भी नहीं होते ऐसे। इसी तरह से यहाँ इतरेतर अभाव, एक दूसरे का अभाव, ये भी तभी कहा जा सकता है जब भाव हो, इसलिए सत्ता है। फिर नवा नास्तिक क्या कहता है, नवा नास्तिक कहता है कि स्वभाव से जगत की उत्पत्ति होती है। जैसे पानी अन्न एकत्र हो सड़ने से कृमि उत्पन्न होते हैं, तो इसको वो उदाहरण दे रहा है कि अपने आप पैदा होने वाली बात। और बीज पृथ्वी जल के मिलने से घास वृक्ष आदि और पाषाण आदि उत्पन्न होते हैं। जैसे समुद्र वायु के योग से तरंग और तरंगों से समुद्र फेन, हल्दी चूना और नींबू के रस मिलाने से रोली बन जाती है, वैसे सब जगत तत्वों के स्वभाव गुणों से उत्पन्न हुआ है, इसका बनाने वाला कोई भी नहीं। तो ये जो नास्तिक कह रहा है, इसी की बातों से ये सिद्ध हो जा रहा है कि बनाने वाला है। ये स्वयं कह रहा है हल्दी चूना और नींबू के रस को मिलाने से, तो मिलाने से क्या मतलब कोई मिलाएगा ना, अपने आप तो नहीं मिल जाएंगे। ऐसा ही सब जगह इसकी बातें समझनी पड़ेंगी हमें। तो उत्तर दे रहे हैं, देखिए महर्षि जी, जो स्वभाव से जगत की उत्पत्ति होवे तो विनाश कभी न होवे, और जो विनाश भी स्वभाव से मानो तो उत्पत्ति न होगी। मतलब दो में से एक चीज इस स्वभाव से हो सकती है, क्योंकि दोनों विपरीत स्वभाव है। या तो उत्पत्ति का ही स्वभाव होगा या तो विनाश का ही स्वभाव होगा। विनाश का स्वभाव होगा तो विनाश ही होता चला जाएगा, उत्पत्ति का स्वभाव होगा तो उत्पत्ति ही होती चली जाएगी, कभी विनाश नहीं होगा, ये कहना चाहते हैं। क्योंकि दोनों बिल्कुल विपरीत है, एक ही चीज में दो विपरीत स्वभाव कभी भी रह नहीं सकते हैं। फिर कहते हैं स्वभाव से, ये बात बहुत विशेष है और इतना अच्छा तर्क है, इसको अपने लोगों को समझना भी चाहिए और याद भी रखना चाहिए। और जो दोनों स्वभाव युगपत द्रव्यों में मानोगे
तो उत्पत्ति और विनाश की व्यवस्था कभी न हो सकेगी। स्वभाव तो कभी छोड़ता नहीं, स्वभाव तो ऐसा होता है जो कभी भी नहीं छोड़ता, स्वभाव तो हमेशा रहेगा। और उत्पत्ति और विनाश दोनों परस्पर विरुद्ध हैं। एक ही समय में दोनों होते रहे तो कोई भी वस्तु कभी बन ही नहीं सकती, बनी हुई कभी बिगड़ भी नहीं सकती। तो ये जो स्थिति है, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि विनाश की और उत्पत्ति की व्यवस्था कभी भी न हो सकेगी। और जो निमित्त के होने से उत्पत्ति और नाश मानोगे, अब यहाँ पर स्वभाव नहीं है, कारण है। कारण आ जाता है तो उत्पत्ति होती है, कारण आ जाता है तो विनाश होता है। तो निमित्त उत्पत्ति और विनाश होने वाले द्रव्यों से पृथक मानना पड़ेगा। तो भाई कारण तो जिन द्रव्यों का उत्पत्ति और विनाश हो रहा है उनसे निमित्त तो अलग ही मानना पड़ेगा, तभी वो अलग रह सकता है, तभी वो कभी आएगा कभी नहीं आएगा निमित्त। फिर जो स्वभाव ही से उत्पत्ति और विनाश होता, तो एक समय ही में उत्पत्ति और विनाश का होना संभव नहीं। स्वभाव होगा तो एक ही समय में उत्पत्ति भी हो जाए और विनाश भी हो जाए, ये तो संभव ही नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही स्वभाव हैं और दोनों ही हट नहीं सकते, दोनों ही वर्तमान रहेंगे, दोनों ही होते रहेंगे। तो जब उत्पत्ति होगी और साथ में विनाश भी हो जाएगा तो उत्पत्ति हो कैसे जाएगी, ये बताइए। ऐसे ही अगर कोई चीज उत्पन्न है, पहले से विद्यमान है, तो उसमें विनाश भी होता रहेगा और उत्पत्ति भी होती रहेगी, तो विनाश होगा कैसे? दोनों ही बातें असंभव हो जाएंगी। तो जो स्वभाव से उत्पन्न होता हो, तो इस भूगोल के निकट में दूसरा भूगोल, चंद्र, सूर्य आदि उत्पन्न क्यों नहीं होते? जो जैसा दिखता है वैसे ही दिखता चला आ रहा है। जो तारे हमको नियम से दिखते हैं, जिस जिस समय दिखते हैं, वो वैसे ही दिखते आ रहे हैं। सूर्य भी नियम से दिखता है, रात्रि में नहीं दिखता। वो सब नियम ज्यों के त्यों चले आ रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं कि नया कुछ होकर और सारी व्यवस्था बिगाड़ दे, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। क्योंकि अगर मान लो पृथ्वी के पड़ोस में ही एक पृथ्वी और बन के खड़ी हो जावे, तो व्यवस्था तो बिगड़ेगी, संतुलन बिगड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर स्वभाव से उत्पत्ति होती है तो फिर उत्पन्न बहुत कुछ होते जाना चाहिए, फिर तो सब असंतुलन हो जाएगा। तो इसीलिए कहा इस भूगोल के निकट दूसरा भूगोल, सूर्य, चंद्र आदि उत्पन्न क्यों नहीं होते। तो ये तर्क बिल्कुल स्मरण रखने वाला है कि जो स्वभाव से उत्पत्ति और विनाश को मानते हैं, तो अगर स्वभाव से उत्पत्ति मानेंगे तो विनाश को उसका स्वभाव नहीं मान सकते, क्योंकि वो विपरीत गुण है। तो फिर विनाश कभी भी नहीं हो सकता। और अगर उत्पत्ति को स्वभाव मानेंगे तो फिर हाँ, तो विनाश कभी नहीं हो सकता। और विनाश को स्वभाव मानेंगे तो उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती किसी भी चीज की। एक ही स्वभाव रहेगा। और दोनों एक साथ यदि मानोगे तो फिर दोनों ही नहीं हो सकते, दोनों ही एक दूसरे को काटते रहेंगे, क्योंकि विपरीत स्वभाव वाले है ये। तो आगे की बात पढ़ते हैं। और जिस जिसके योग से जो जो उत्पन्न होता है, वह ईश्वर के उत्पन्न किए हुए बीज, अन्न, जल आदि के संयोग से घास, वृक्ष और कृमि आदि उत्पन्न होते हैं। जो उसने ये कहा कि देखो उदाहरण दिए कि ये सब अन्न जो है सड़कर और उससे फिर कृमि उत्पन्न हो रहे हैं, तो वहां पर कृमि के बीज विद्यमान है, इस कारण से कृमि उत्पन्न हो रहे हैं। ईश्वर ने वो बनाए हैं बीज, इसलिए वो उत्पन्न हो रहे हैं, अपने आप नहीं हो रहे।
कहीं अपने आप घास जम रही है, कहीं बीज से अपने आप वृक्ष हो रहा है। अपने आप कैसे हो रहा है? करने वाला कर रहा है इसलिए हो रहा है। खाली कह देने से किसी के कि अपने आप हो रहा है तो वो उसको अपने आप मान लिया जाएगा? फिर ये बात देखिए, जैसे हल्दी चूना और नींबू का रस दूर दूर देश से आकर आप नहीं मिलते, किसी के मिलाने से मिलते हैं, उसमें भी यथा योग्य मिलाने से रोली होती है। मात्रा अगर भिन्न भिन्न हो जाए तो ऐसे नहीं कि जितनी मर्जी मात्रा मिला दो और रोली बन जाएगी। अधिक व न्यून अन्यथा करने से रोली नहीं होती। वैसे ही प्रकृति परमाणुओं को ज्ञान और युक्ति से परमेश्वर के मिलाए बिना जड़ पदार्थ स्वयं कुछ भी कार्य सिद्धि के लिए विशेष पदार्थ नहीं बन सकते। कितनी सही, कितनी सटीक, उत्तम व्याख्या महर्षि जी ने यहाँ पर की है। सही अनुपात में यदि संयोग विशेष किया जाएगा तभी कोई वस्तु अच्छे से बनती है। घर में माताएं बहनें विभिन्न प्रकार के पकवान बनाते हैं और उनको ये पता होता है ये स्वादिष्टतम कैसे बनेगा, उसकी विधि विशेष होती है। वो नानी जी की विधि, दादी जी की रेसिपी, ये सब सुनिश्चित हुआ करते हैं और वही अनुपात, वही ढंग, वही विधि जब प्रयोग की जाती है तब वो उतना स्वादिष्ट भोजन बनता है, पकवान बनता है। और ऐसे कोई हमारे जैसा अनाड़ी रसोई में घुस जावे और बनाने लगे तो क्या बनेगा? कुछ का कुछ बन जाएगा, स्वादिष्ट भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये बात हम सबको स्पष्ट है बहुत अच्छे प्रकार से। तो लौकिक उदाहरण इसीलिए देना होता है कि सामान्य, जितना सामान्य उदाहरण होगा उतने अच्छे से बात समझ में आ जाती है। तो यहां पर भी महर्षि जी ने, जो प्रश्नकर्ता नास्तिक ने हल्दी चूना और नींबू का रस ये वगैरह इसका उदाहरण जो दिया है, ये भी इसी प्रकार का उदाहरण है। तो कहते हैं महर्षि जी कि वैसे ही प्रकृति परमाणुओं को ज्ञान और युक्ति से परमेश्वर के मिलाए बिना जड़ पदार्थ स्वयं कुछ भी कार्य सिद्धि के लिए विशेष पदार्थ नहीं बन सकते। इसलिए स्वभाव आदि से सृष्टि नहीं होती, परमेश्वर की रचना से होती है। ये अग्नि है, ये अपने स्वरूप में कैसे आ जाएगी? इतना इसमें इतना अधिक तेज है, इतना अधिक जलाने का स्वभाव है, इतना अधिक प्रकाश है, कितनी विशेष वस्तु ईश्वर ने बनाई है। अपने आप कैसे बन जाएगी? अपने आप तो सब बिखरा बिखरा रहता है। उसका विशेष संयोजन तीव्र अग्नि के रूप में वो तो करने से ही होगा। जैसे प्रकाश बहुत सारा बिखरा है, वो जला नहीं सकता, लेकिन एक बुद्धिमान बच्चे ने एक लेंस लिया और लेंस से उस प्रकाश की किरणों को एकत्रित कर दिया। अब वो एकत्रित किया हुआ प्रकाश जलाने में समर्थ हो जाता है। तो इसी तरह से हम सभी चीजों को समझ सकते हैं। ये तो सामान्य उदाहरण जो बच्चे करते हैं, एक दूसरे के प्रति शरारत भी करते हैं, ऐसा अनेक जगह देखा जाता है। तो इस प्रकार से जो चेतन बुद्धिपूर्वक किसी अवस्था में जड़ वस्तुओं को लेके आता है तो वह वस्तु वैसी बन पाती है। तो प्रश्न करते हैं, इस जगत का कर्ता न था, न है और न होगा, किंतु अनादि काल से यह जैसा का वैसा बना है। अभी पहले बात करी कि ये उत्पत्ति जो है अपने आप हो जाती है। पहले तो उत्पत्ति को स्वीकार कर रहा था कि अपने आप ही हो जाती है, इसमें क्या जरूरत है किसी को बनाने की,
किसी के द्वारा बनाने की। जब उसका खंडन कर दिया तो अब क्या कहना शुरू किया इसने, देखिए अब ये कहना शुरू किया कि कर्ता कोई नहीं है, न था न है और न होगा, ये बना ही हुआ है, पहले से ही बना हुआ है, कभी ये ऐसा हुआ ही नहीं कि इसको किसी ने बनाया हो। मानना नहीं चाहता वो ईश्वर को, कारणों को नहीं मानना चाहता, इसलिए ऐसी बात कर रहा है, जिद है। तो जैसे का वैसा बना है, न कभी इसकी उत्पत्ति हुई और न कभी विनाश होगा। अब इसका उत्तर देखिए, बिना कर्ता के कोई भी क्रिया व क्रियाजन्य पदार्थ नहीं बन सकता। ये एक सामान्य सिद्धांत बताया, बिना कर्ता के कोई भी क्रिया या क्रियाजन्य पदार्थ नहीं बन सकता। जिन पृथ्वी आदि पदार्थों में संयोग विशेष से रचना दिखती है वे अनादि कभी नहीं हो सकते। संयोग विशेष है, रचना विशेष दिखता है। तो जो ये रचना विशेष दिख रही है, जो विशेष संयोग दिख रहा है, विशेष वस्तुएं विशेष गुण युक्त दिख रही हैं, इनका अनादि होना कैसे संभव है? ये कभी अनादि नहीं हो सकते। और जो संयोग से बनता है वह संयोग के पूर्व नहीं होता और वियोग के अंत में रहता नहीं, बाकी नहीं रहता। जो तुम इसको न मानो तो कठिन से कठिन पाषाण, हीरा और फौलाद आदि तोड़ टुकड़े कर गला व भस्म करके देखो कि इनमें परमाणु पृथक पृथक मिले हैं व नहीं। जो मिले हैं तो ये समय पाकर अलग अलग भी अवश्य होते हैं। तो ठीक है, समय पाकर अलग अलग जब होंगे तब होंगे, आप अभी करके देख लो। आयुर्वेद में हीरे तक की भस्म होती है, हीरे के भी परमाणुओं को जला जला के उसको भयंकर ताप पर और उसको भस्म करके, और एक एक बार नहीं, एक ही चीज को 100 हजार बार जलाया जाता है उसके, जिससे उसका और अधिक सूक्ष्मीकरण हो, और अधिक सूक्ष्म परमाणु बन जाए। जितनी अधिक सूक्ष्म वो होगा, भस्म होगी, उतना ही अधिक गुणकारी हो जाती है। तो ऐसे उसको भस्म करके उसको देखा जाता है कि इसमें परमाणु है या नहीं है। वो सब अलग अलग हो जाता है, चाहे हीरे जैसा कठोर पदार्थ क्यों ना हो, वो भी सब कुछ भस्म हो जाता है। टुकड़े करके, गला कर और भस्म करके देखो, ये महर्षि जी लिखते हैं। तो ये हो जाता है, और करने वाले करते हैं और सूक्ष्मीकरण हो जाता है। तो इसका मतलब जिनको हम आज ये सूक्ष्मीकरण उनका कर पा रहे हैं, समय कभी ऐसा भी आएगा कि वो अपने आप भी उस सूक्ष्मीकरण को समय पर, विशेष समय पर वो कर्ता के द्वारा वो सूक्ष्मीकरण को प्राप्त होंगे। फिर प्रश्न करते हैं, अनादि ईश्वर कोई नहीं, किंतु जो योगाभ्यास से अणिमा आदि ऐश्वर्य को प्राप्त होकर सर्वज्ञादि गुण युक्त केवल ज्ञानी होता है, वही जीव परमेश्वर कहता है। तो ये भी एक नास्तिक है जो इस तरह की बात करता है। तो आगे नास्तिकों की संख्या गिननी बंद कर दी 9वें नास्तिक के बाद में, लेकिन नास्तिक बदल रहे हैं। ये 10वां नास्तिक था जो जगत का न कोई करता था, जगत जैसा हमेशा से बना आया वैसे ही इस समय भी है, हमेशा ऐसे ही रहेगा, अनादि है, ना कभी उत्पन्न होता है ना कभी नष्ट होगा। ये 10वां नास्तिक है। और ये 11वां नास्तिक जो ईश्वर के विषय में नास्तिकता वाली बात कर रहा है, कहते हैं अनादि ईश्वर कोई भी नहीं है, यही जीव जो अणिमा आदि ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं योगाभ्यास करके, यही ईश्वर बन जाते हैं, और यही सर्वज्ञादि गुण युक्त हो जाते हैं। इन्हीं को परमेश्वर कहते हैं, इन्हीं जीवों को। तो इसका उत्तर देते हैं, जो अनादि ईश्वर जगत का सृष्टा न हो तो साधनों से सिद्ध होने वाले जीवों का आधार जीवन रूप जगत, शरीर और इंद्रियों के गोलक कैसे बनते।
जिनको ईश्वर मान रहे हैं वो उनके कैसे बने, उनके इंद्रिय और गोलक कैसे बने, उनको शरीर कैसे मिला, क्योंकि कर्ता तो उन्हीं को मान रहे हैं। तो इनके बिना शरीर और इंद्रियों के गोलक कैसे बनते, इनके बिना जीव साधन नहीं कर सकता, साधना भी नहीं कर सकता। यही साधन है साधना करने के लिए, जिससे कि उसको अणिमा आदि ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। तो ये साधन जब तक उसको नहीं मिलेंगे, ये कौन देगा? तो ये साधन तो मिलते हैं, और ये तो प्रत्यक्ष है कि बच्चा पैदा होता है। बने बनाए हम हमेशा से हों ऐसा तो नहीं है, जन्म हमारा हुआ, शरीर बढ़ा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट पता है कि साधना के बाद में जो बना उसको ईश्वर कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। ईश्वर तो पहले से ही अनादि काल से जीव का त्यों सदा एक रस व्यापक, एक रस विद्यमान, सदा वर्तमान, सभी जीवों पर उपकार करके उनको साधनों का को उपलब्ध कराते हैं, ईश्वर करते हैं उपलब्ध। तो यही कहा बिना जीव, इनके बिना जीव साधन नहीं कर सकता, साधना नहीं कर सकता। जब साधना ना हुए तो सिद्ध कहां से होता है? जीव चाहे जैसा साधन सिद्ध होवे तो भी ईश्वर की जो स्वयं सनातन अनादि सिद्धि है, जिसमें अनंत सिद्धि है, उसके तुल्य कोई भी जीव नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सत्य बात है। जीव जैसा जीव का स्वरूप है ऐसे ही जीव का स्वरूप रहने वाला है। वो एक देशी है तो एक देशी रहेगा, सूक्ष्म है तो रहेगा सूक्ष्म। वो व्यापक हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं उसके लिए होना। व्यापक तो परमात्मा जो व्यापक है वो अनंत व्यापक होकर अनंत व्यापक, अपनी शक्तियों से युक्त, अनंत शक्तियों से युक्त है, अनंत सिद्धियों से युक्त है। तो ऐसा जीव कोई भी कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका स्वरूप ही नहीं है। वो स्वरूप ही उसका एक देशी होना है, सूक्ष्म होना है। तो सूक्ष्म ही शक्तियां उसे प्राप्त हो सकते हैं, सीमित कभी भी नहीं। तो इसको कहा उसके तुल्य कोई भी जीव नहीं हो सकता, क्योंकि जीव का परम अवधि तक ज्ञान बढ़े तो भी परिमित ज्ञान और सामर्थ्य वाला होता है। परम अवधि तक अर्थात हम जो कल्पना कर सकते हैं अधिकतम, तब भी ज्ञान बढ़ता जाए तो भी वो जितना भी ज्ञान बढ़ा होगा वो सीमित ही होगा। वो ज्ञान सीमित ही सामर्थ्य होती है, अनंत ज्ञान और सामर्थ्य वाला कभी नहीं हो सकता। देखो कोई भी आज तक ईश्वरकृत सृष्टि क्रम को बदलने हारा नहीं हुआ है और न होगा। जैसा अनादि सिद्ध परमेश्वर ने नेत्र से देखने और कानों से सुनने का निबंध किया है, उसको कोई भी योगी बदल नहीं सकता। जीव ईश्वर कभी नहीं हो सकता। तो चाहे कितना ही बड़ा सिद्ध हो, आंखी से देखेगा, कान से ही सुनेगा। फिर आगे प्रश्न करते हैं, कल्प कल्पांतर में ईश्वर सृष्टि विलक्षण विलक्षण बनाता है अथवा एक सी। तो अब यहाँ ये अब शंका समाधान आ गया, प्रश्नोत्तर आ गया। अब नास्तिकों का विषय समाप्त हुआ। लगभग 11 नास्तिकों की बात यहाँ पर आ गई। 9 नास्तिक तो 9वें नास्तिक तक महर्षि ने कहा है, लेकिन 10वां और 11वां ये जिसमें संख्या नहीं लिखी है, वैसे नास्तिकों के ही प्रश्न है वो। अब कल्प कल्पांतर में ईश्वर सृष्टि विलक्षण विलक्षण बनाता है अथवा एक सी, इस बात को कहते हैं। उत्तर कहते हैं जैसी कि अब है वैसी पहले थी और आगे होगी, भेद नहीं करता। जैसे आजकल के जो हम लोग हैं और हमारी नॉलेज अपडेट होती रहती है, हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, और वही चीज जो हमारे को अपडेट होती है, जो हम नया सीखते हैं, उसको हम अपने
बनाए हुए उपकरण इत्यादि में भी डालते हैं। तो इसलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास में नैमित्तिक ज्ञान है। निमित्त से वह बढ़ता घटता रहता है, लेकिन जिसके पास में स्वाभाविक ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है, उसका ज्ञान कभी बदलता नहीं, सदा एक जैसा, एक रस, नित्य रहता है वो ज्ञान, तो वो परमेश्वर है। तो जब ज्ञान कम ज्यादा नहीं रहता, एक सा ही रहता है, तो उसमें सुधार आदि की कोई संभावना नहीं है। वो तो अधिकतम सीमा तक पहुंचा हुआ है, अपनी उच्चतम सीमा तक, ज्ञान की पराकाष्ठा है वो, तो उसमें कोई त्रुटि की भी संभावना नहीं है। त्रुटि की संभावना हो तो सुधार की आवश्यकता होती है, और जहां त्रुटि की संभावना ही नहीं है वहां सुधार की, अपडेशन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो ऐसा ईश्वर का ज्ञान है, जिसके कारण से हमेशा ईश्वर सृष्टि वैसी ही बनाते हैं जैसे अब बनाई है। तो वही कहा, जैसी कि अब है वैसी पहले थी और आगे भी होगी, भेद नहीं करता, कोई अंतर नहीं करता, ऐसे ही बनाता है हमेशा सृष्टि को ईश्वर। और इस बात का प्रमाण ऋग्वेद के मंत्र से दिया, ओम सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। धाता परमेश्वर जैसे पूर्व कल्प में सूर्य, चंद्र, विद्युत, पृथ्वी, अंतरिक्ष आदि बनाता था, वैसे ही अब बनाए हैं और आगे भी वैसे ही बनावेगा। इसलिए परमेश्वर के काम बिना भूल चूक के होने से सदा एक से ही हुआ करते हैं। जो अल्पज्ञ और जिसका ज्ञान बुद्धि क्षय को प्राप्त होता है, उसी के काम में भूल चूक होती है, ईश्वर के काम में नहीं। फिर प्रश्न करते हैं, सृष्टि विषय में वेदादि शास्त्रों का अविरोध है या विरोध? तो उत्तर देते हैं अविरोध है, विरोध नहीं है। प्रश्न, जो अविरोध है, तो यहाँ पर तैत्तिरीय उपनिषद का के वाक्य दिए हैं, तस्मात् वा एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशात् वायुः, स्वायुरग्निः, अग्निरापः, अद्यः पृथिवी, पृथिव्या ओषधयः, औषधिभ्योऽन्नम्, अन्नाद्रेतः, रेतसा पुरुषः, स वा एष पुरुषः अन्नरसमयः। तो यह तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है। उस परमेश्वर प्रकृति से आकाश, अवकाश अर्थात जो कारण रूप द्रव्य सर्वत्र फैल रहा था, उसको इकट्ठा करने से अवकाश उत्पन्न सा होता है। वास्तव में आकाश की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि बिना आकाश के प्रकृति और परमाणु कहाँ ठहर सकें। तो यहाँ पर जो चर्चा है, ये अभाव रूप आकाश की चर्चा हो रही है। फिर आगे कहते हैं, आकाश के पश्चात वायु, वायु के पश्चात अग्नि, अग्नि के पश्चात जल, जल के पश्चात पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधियों से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से पुरुष अर्थात शरीर उत्पन्न होता है। यहाँ आकाशादि क्रम से और छांदोग्य में अग्नि आदि, तैत्तिरीय में जलादि क्रम से सृष्टि हुई। वेदों में कहीं पुरुष, कहीं हिरण्यगर्भ आदि से मीमांसा में कर्म, वैशेषिक में काल, न्याय में परमाणु, योग में पुरुषार्थ, सांख्य में प्रकृति और वेदांत में ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति मानी है। अब किसको सच्चा और किसको झूठा माने? तो ये प्रश्न किया गया।
इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। उत्तर दिया, इसमें सब सच्चे, कोई झूठा नहीं है। झूठा वह है जो विपरीत समझता है। ऋषियों के अभिप्राय को जो नहीं समझकर उसको विपरीत समझता है वही झूठा है, क्योंकि परमेश्वर निमित्त और प्रकृति जगत का उपादान कारण है। जब महाप्रलय होता है उस समय के पश्चात आकाश आदि क्रम, अर्थात जब आकाश और वायु का प्रलय नहीं होता और अग्नि आदि का होता है, अग्नि आदि क्रम से, और जब विद्युत अग्नि का भी नाश नहीं होता, तब जल क्रम से सृष्टि होती है। अर्थात जिस जिस प्रलय में जहां जहां तक प्रलय होता है वहां वहां से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। पुरुष और हिरण्यगर्भ आदि प्रथम समुल्लास में लिख भी आए हैं। ये सब नाम परमेश्वर के हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका समाधान किया कि जिस जिस स्थूलभूत तक सृष्टि का नाश होता है, प्रलय होता है, वहीं से फिर से सृष्टि आरंभ हो जाती है, वहीं से सृष्टि का आरंभ कर दिया जाता है। फिर आगे कहते हैं, देखिए, परंतु विरोध उसको कहते हैं कि एक कार्य में एक ही विषय पर विरुद्ध वाद हो गए। 6 शास्त्रों में अविरोध देखो इस प्रकार है। मीमांसा में ऐसा कोई भी कार्य जगत में नहीं होता कि जिसके बनाने में कर्म चेष्टा न की जाए। वैशेषिक में समय न लगे तो बने नहीं। फिर न्याय में उपादान कारण न होने से कुछ भी नहीं बन सकता। योग में विद्या विज्ञान विचार न किया जाए तो भी नहीं बन सकता। सांख्य में तत्वों का मेल न होने से नहीं बन सकता। और वेदांत में बनाने वाला न बनावे तो कोई भी पदार्थ उत्पन्न न हो सके। इसलिए सृष्टि 6 कारणों से बनती है। उन 6 कारणों की व्याख्या एक एक शास्त्र में है, इसलिए उनमें विरोध कुछ भी नहीं। तो ये बात यहाँ पर महर्षि जी ने रखी कि ये 6 कारण हैं जो एक एक शास्त्र में एक एक का अच्छे से विवरण दिया गया। इन 6 कारणों से सृष्टि का बनना होता है। फिर आगे देखते हैं, जैसे उसको उदाहरण देते हैं, जैसे 6 पुरुष मिलकर एक छप्पर उठाकर भित्तियों पर धरें। तो पहले गांव में जो छत होती थी, छप्पर, दीवारें उठा दी जाती थी और फिर जब छप्पर भी बन जाता था तो फिर आवाज दी जाती थी गांव में कि भाई आ जाओ, सहयोग करो, सहायता करो। सब मिलके आ जाते थे और कुछ ही क्षणों में वो छप्पर उठा के सब लोग और दीवारों पर रख देते थे, जिससे छत तैयार हो जाती थी छप्पर की। तो यहाँ भी कह रहे हैं, जैसे 6 पुरुष मिलकर एक छप्पर उठाकर भित्तियों पर धरें, वैसी ही सृष्टि रूप कार्य की व्याख्या 6 शास्त्रकारों ने मिलकर पूरी की है। जैसे 5 अंधे और एक मंद दृष्टि को किसी ने हाथी का एक देश बतलाया। जैसे 5 अंधे और एक मंद दृष्टि को किसी ने हाथी का एक एक देश बतलाया।
उनसे पूछा कि हाथी कैसा होता है। उनमें से एक ने कहा कि खंबे जैसा, दूसरे ने कहा सूप जैसा, तीसरे ने कहा मूसल जैसा। चौथे ने कहा झाड़ू जैसा, पूंछ पकड़ी थी उसने। और पांचवें ने कहा चबूतरे जैसा, पेट पकड़ लिया था उसने। और छठे ने कहा काला काला, चार खंभों के ऊपर कुछ भैंसा सा आकार वाला है। तो ये मंद दृष्टि वाला था। तो मंद दृष्टि ने जो चार खंभों पर बताया था और उसके ऊपर भैंसे के आकार वाला बताया था, तो इस प्रकार से ये समझना चाहिए कि ये लोग कहीं ना कहीं दोषों से युक्त हैं। इस कारण से इनको एक पक्षी चीज दिखती है, बाकी चीज इनको दिख ही नहीं रही, तो वो वैसे ही बता भी रहे हैं। फिर कहते हैं इसी प्रकार आजकल के अनार्ष नवीन ग्रंथों के पढ़ने और संस्कृत भाषा वालों ने ऋषि प्रणीत ग्रंथ न पढ़कर नवीन क्षुद्र बुद्धि कल्पित संस्कृत और भाषाओं के ग्रंथ पढ़कर एक दूसरे की निंदा में तत्पर होकर झूठा झगड़ा मचाया है। इनका कथन बुद्धिमानों बुद्धिमानों के व अन्य के सामने मानने योग्य नहीं है। इसलिए तो ये कथन जो है इस प्रकार का है कि ये कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति मान नहीं सकता, क्योंकि जो अंधों के पीछे अंधे चले तो दुख क्यों ना पावे। जो खुद जानता नहीं है वही दूसरों को बता रहा है रास्ता, मार्ग। तो ऐसे में तो जिस पर विश्वास कर रहे हैं वो भी, और जो लोग विश्वास करने वाले हैं उस पर, वो भी दुख को प्राप्त हो जाएंगे। वैसे ही आजकल के अल्प विद्यायुक्त स्वार्थी इंद्रिय राम पुरुषों की लीला संसार का नाश करने वाली है। तो ये सब यहाँ पर महर्षि जी ने जो नास्तिक हैं उनकी पोल खोली हुई है यहाँ पर। और अपने लोगों को भी समझना चाहिए कि हम शीघ्र ही जल्दी ही आध्यात्मिक बातों पर, किसी भी की बातों पर विश्वास न करके परीक्षण करें। वैसे ही आजकल के अल्प विद्यायुक्त स्वार्थी इंद्रियराम पुरुषों की लीला संसार का नाश करने वाली है। तो ये बहुत लोग हैं और ऐसे लोग जो है संसार का नाश ही कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इनसे स्वयं को भी बचना है और सत्यार्थ प्रकाश आदि जैसे ग्रंथों का प्रचार करके और लोगों को भी बचाना है। फिर प्रश्न करते हैं, जब कारण के बिना कार्य नहीं होता तो कारण का कारण क्यों नहीं? तो उसका उत्तर देते हैं, अरे भोले भाइयों, कुछ अपनी बुद्धि को काम में क्यों नहीं लाते? देखो, संसार में दो ही पदार्थ होते हैं, एक कारण दूसरा कार्य। जो कारण है वह कार्य नहीं, और जिस समय कार्य है वह कारण नहीं। जब एक मनुष्य सृष्टि को यथावत नहीं समझता तब तक उसको यथावत ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता।
तो यहाँ पर संस्कृत भाषा का एक वाक्य पढ़ रहा हूँ। नित्यायाः सत्त्व रजस तमसां साम्यावस्थायाः प्रकृतेः उत्पन्नानां परम सूक्ष्माणां पृथक् पृथक् वर्तमानानां सत्त्व परमाणूनां प्रथमः संयोगारंभः संयोग विशेषात् अवस्थान्तरस्य स्थूलाकार प्राप्ति सृष्टि उच्यते। कहते हैं अनादि नित्य स्वरूप सत्व रजस और तमो गुण की एकावस्था रूप प्रकृति से उत्पन्न जो परम सूक्ष्म पृथक पृथक तत्वावयव विद्यमान है। अनादि नित्य स्वरूप रजस सत्व रजस और तमो गुणों की एक अवस्था रूप प्रकृति से उत्पन्न जो परम सूक्ष्म पृथक पृथक तत्व अवयव विद्यमान है, उन्हीं का प्रथम ही जो संयोग का आरंभ है, संयोग विशेषों से अवस्थान्तर दूसरी दूसरी अवस्था को सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से बनते बनते, स्थूल से बनते बनाते विचित्र रूप बनी है। इसी से यह संसर्ग होने से सृष्टि कहलाती है। भला जो प्रथम संयोग में मिलने और मिलाने वाला पदार्थ है, वो संयोग का आदि और वियोग का अंत अर्थात जिसका विभाग नहीं हो सकता, उसको कारण और जो संयोग के बिना बनता और वियोग के पश्चात वैसा नहीं रहता, वह कार्य कहलाता है। तो ये जो कारण और कार्य की यहाँ पर परिभाषा दी है, इसको अपने को समझना है। प्रथम संयोग में मिलने और मिलाने वाला पदार्थ कारण है, फिर जो संयोग का आदि और वियोग का अंत अर्थात उसका विभाग और अधिक नहीं हो सकता, उसको तो कारण कहते हैं। और जो संयोग के बाद में बनता है और वियोग के पश्चात वैसा नहीं रहता, वह कार्य कहलाता है। तो ये कार्य के लक्षण यहाँ पर बता दिए गए। कर्ता का कर्ता, साधन का साधन और साध्य का साध्य कहलाता है। वह देखता अंधा, सुनता बहिरा और जानता हुआ मूढ़ है। तो जो इस प्रकार की बात करता है कि भाई कर्ता का कर्ता कौन है, साधन का साधन कौन है, साध्य का साध्य कौन है, ये सब, वह देखता हुआ अंधा है। मतलब वो देख जरूर रहा है, आंखें ठीक है उसकी, लेकिन फिर भी वो मन की आंखों से अंधा है। सुनता हुआ बहिरा, सुन जरूर पा रहा है परंतु सही बात नहीं सुन पा रहा है। और जानता हुआ मूढ़ है। क्या आंख की आंख, दीपक का दीपक और सूर्य का सूर्य कभी हो सकता है? जो जिससे उत्पन्न होता है वह कारण, और जो उत्पन्न होता है वह कार्य, और जो कारण को कार्य रूप बनाने हारा है वह कर्ता कहता है। तो
जो कार्य है वो क्या होता है, कारण क्या होता है, कर्ता क्या होता है, ये भी यहाँ पर हमने जाना। और फिर एक श्लोक है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वनयोस्तत्त्वदेश दे तत्त्वदेशिभिः। तो इसका गीता का यह श्लोक है। इसका अर्थ है, कभी असत का भाव और वर्तमान और सत का अभाव अवर्तमान नहीं होता। इन दोनों का निर्णय तत्वदर्शी लोगों ने जाना है। अन्य पक्षपाती, आग्रही, मलिन आत्मा, अविद्वान लोग इस बात को सहज में कैसे जान सकते हैं? क्योंकि जो मनुष्य विद्वान सत्संगी होकर पूरा विचार नहीं करता, वह सदा भ्रम जाल में पड़ा रहता है। धन्य वे पुरुष हैं कि सब विद्याओं के विद्वान सिद्धांतों को जानते हैं और जानने के लिए परिश्रम करते हैं, जानकर औरों को निष्कपटता से जानते हैं। इससे जो कोई वस्तु के बिना सृष्टि मानता है, वह कुछ भी नहीं जानता। तो इसके आगे कुछ बात और बताई है संबंध में महर्षि जी ने। जब सृष्टि का समय आता है, तब परमात्मा उन परम सूक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा करता। उसकी प्रथम अवस्था में जो परम सूक्ष्म प्रकृति रूप कारण से कुछ स्थूल होता है, उसका नाम महत्त्व। उससे कुछ स्थूल होता है, उसका नाम अहंकार। अहंकार से भिन्न भिन्न 5 सूक्ष्म भूत, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, घ्राण, 5 ज्ञान इंद्रियां, वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। और 11वां मन कुछ स्थूल उत्पन्न होता है। और उन पंच मात्राओं और उन पंच तन्मात्राओं से अनेक स्थूल अवस्थाओं को प्राप्त होते हुए क्रम से 5 स्थूलभूत, जिनको कि हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं, उत्पन्न होते हैं। उनसे नाना प्रकार की औषधियां, वृक्ष आदि, उनसे अन्न, अन्न से वीर्य और वीर्य से शरीर होता है। परंतु आदि सृष्टि मैथुनी नहीं होती, क्योंकि जब स्त्री पुरुषों के शरीर परमात्मा बनाकर उनमें जीवों का संयोग कर देता है, तदंतर मैथुनी सृष्टि चलती है। देखो, शरीर में किसी प्रकार की ज्ञान पूर्वक सृष्टि रची है। जैसे देखो, शरीर में किस प्रकार की ज्ञान पूर्वक सृष्टि रची है कि जिसको विद्वान लोग देखकर आश्चर्य मानते हैं। भीतर हाड़ों का जोड़, नाड़ियों का बंधन, मांस का लेपन, चमड़ी का ढक्कन, प्लीहा, यकृत, फेफड़ा, पंखा कला का स्थापन, रुधिर शोधन, प्रचालन, विद्युत का स्थापन, जीव का संयोजन, शिरोरूप मूल रचन, लोम नख आदि का स्थापन, आंख आंख के अति सूक्ष्म शिरा का तारवत ग्रंथन, इंद्रियों के मार्गों का प्रकाशन, जीव के जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था के भोगने के लिए स्थान, विशेषों, यहाँ पर मिसप्रिंट है थोड़ा, तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था के भोगने के लिए स्थान, विशेषों का निर्माण, सब धातु का विभागकरण, कला, कौशल, स्थापना आदि अद्भुत सृष्टि को बिना परमेश्वर के कौन कर सकता है। ये बहुत सुंदर यहाँ पर महर्षि जी ने वर्णन किया एक एक चीज का। उससे हम लाभ उठा सकते हैं ईश्वर को समर्पण करने के लिए। तो आज इतना ही रखते हैं पाठ। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें।
सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। नवीन जी, आपका कोई प्रश्न था तो आप व्हाट्सएप पे भेज दें, गुरुजी देख के आपको उत्तर भेज देंगे उसका। आप हाथ खड़ा कर रहे थे। हिमांशु जी, मैं ये कह रहा था, हेलो।